Hello everyone, today we are learning the chapter 2 of the book Honeydew of class 8 and the name of this chapter is the tsunami. So let's begin. So सबसे पहले हम देखेंगे कि सुनामी का मतलब क्या होता है. सुनामी क्या होता है? सुनामी एक जापानीज़ वर्ड है. सुनामी इज़ अ जापानीज़ वर्ड. ओके, सो हाउ डू वी नो इट इज़ अ जापानीज़ वर्ड? क्योंकि ज़्यादातर सुनामीज़ जो होती हैं वो कहाँ आती हैं? जापान वगैरह में आती हैं. तो हम लोग इस चैप्टर में किस तरीके से हम पढ़ेंगे कि क्या क्या पढ़ेंगे, वो है कि हम एक सुनामी आई थी 26 दिसंबर 2004 को, जो कि जिसने हिट करा था थाईलैंड को और कुछ पार्ट्स इंडिया के और अंडमान और निकोबार आइलैंड के और तमिलनाडु कोस्ट के कुछ पार्ट्स को सुनामी ने हिट करा था 26 दिसंबर 2004 में. तो जो लोग उसके अंदर सरवाइव कर गए और जिन लोगों की फैमिली मेम्बर्स उस सुनामी के साथ स्वेप्ट चले गए साथ में उस पानी के साथ ही, तो उन लोगों की स्टोरीज़ इस चैप्टर में दी गई है और अब हम लोग वही चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे. ओके, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि सुनामी का मतलब होता क्या है. तो यहाँ पे सुनामी बना है दो वर्ड से, सु और नामी. ओके, तो सु मतलब क्या होता है? तो यहाँ पे टी क्या है? वो साइलेंट है. तो सु मतलब होता है हार्बर. हार्बर कहते हैं कोस्ट को. हार्बर कहते हैं कोस्ट को. ओके, और नामी किसी कहते हैं? नामी कहते हैं वेव्स को. ओके, सो सुनामी में क्या होता है? सुनामी में जो वेव्स बहुत ज़्यादा आने लग जाती हैं ओशंस के अंदर, सीज़ के अंदर. क्यों आती हैं? क्योंकि जब अर्थक्वेक आता है तो एक वाइब्रेशन क्रिएट होता है जिससे जो वेव्स होती हैं वो एक साथ आने लग जाती हैं. बड़ी बड़ी वेव्स बन के आने लग जाती हैं, सिटीज़ के ऊपर कब्ज़ा करने लग जाती हैं. ओके, सो लाइक अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूँ सुनामी का, तो दिस इज़ द सिटी, राइट? दिस इज़ द बीच. ओके, एंड दिस इज़ द सी. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? जैसे ही यहाँ पे अर्थ के अंदर से वाइब्रेशन यहाँ से क्रिएट हुआ, ये अर्थ है तो अर्थ के अंदर से जैसे ही वाइब्रेशन क्रिएट हुआ तो यहाँ पे क्या आने लग गई? वेव्स आने लग गई. ओके, यहाँ पे क्या आने लग गई? ऐसे करके वेव्स आने लग गई. और जब इतनी बड़ी बड़ी वेव्स आएंगी तो क्या होगा? पूरी जो सिटी होगी वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी. जो इसके अंदर के लोग हैं वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, उनकी लाइफ्स पूरी डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, राइट? तो इसीलिए उसके अंदर जो सर्वाइवल की स्टोरीज़ हैं कुछ इस चैप्टर के अंदर वो पढ़ेंगे हम, और क्या है सुनामी से क्या क्या डिस्ट्रक्शन हो सकता है, और कुछ क्वेश्चंस भी हैं जो कि हम इसके अंदर जवाब देंगे और पढ़ेंगे, जिसका हमें आंसर मिलेगा इस चैप्टर के अंदर. ओके, सो लेट्स बिगिन. अ सुनामी इज़ अ वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव कॉज्ड बाय अर्थक्वेक्स अंडर द सी. सो एज आई सेड, सुनामी क्या होती है? एक बहुत ज़्यादा पावरफुल और लार्ज वेव होती है जो कि अर्थक्वेक्स आते हैं जब वाइब्रेशन क्रिएट होती है सी के नीचे, मतलब ओशन के नीचे. जब एक वाइब्रेशन क्रिएट होती है अर्थ के अंदर, तब क्या होता है? जो वेव्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी वेव्स आने लग जाती हैं, राइट? जो कि अगर सिटीज़ पे आ जाएं तो सुनामी क्रिएट होती है और सुनामी से सारी की सारी जो सिटीज़ हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, पीपल्स की लाइफ चली जाती हैं. ओके, सो ऑन 26 दिसंबर 2007 a tsunami hit Thailand and a parts of India such as Andaman and Nicobar such as Andaman and Nicobar Islands and Tamil Nadu coasts. ओके, सो यहाँ पे इन लोगों ने क्या बता रखा है कि सुनामी कब आई थी? 2004 के अंदर एक सुनामी आई थी जिसने थाईलैंड को हिट करा था. ओके, और क्या किस चीज़ को हिट करा था? इंडिया को हिट करा था. अंडमान और निकोबार आइलैंड्स को हिट किया था, मतलब आई थी वहाँ पे, और तमिलनाडु कोस्ट पे भी वो सुनामी आई थी. तो हम जो स्टोरीज़ पढ़ेंगे, जो सर्वाइवल की स्टोरीज़ जो हम पढ़ेंगे, जिनके फैमिली मेम्बर्स स्वेप्ट अवे हो गए, उनकी जो हम स्टोरीज़ पढ़ेंगे वो किसकी पढ़ेंगे? कुछ लोगों की जिन्होंने अपनी स्टोरीज़ बताई थी इस सुनामी के अंदर सर्वाइव करने के बाद. ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है हियर आर सम स्टोरीज ऑफ करेज एंड सर्वाइवल. सो यहाँ पे क्या लिखा है
किस तरीके से कुछ लोगों ने ऐसी बहादुरी दिखाई जिससे वो लोग बच गए और किस तरीके से सरवाइव करा उन लोगों ने, और कुछ ऐसी होगी जिसमें ये बताया जाएगा कि किस तरीके से किसी की फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो तो बिल्कुल डेथ हो गई उन सब की। क्यों? सुनामी के हिट होने की वजह से जो वेव्स थी, वो पानी जो था वो अपने साथ जो ह्यूमंस थे उसको लेके चला गया किसके अंदर? सी के अंदर, राइट, और उनकी डेथ हो गई। लेकिन कुछ जो लोग पीछे रह गए, उनकी फैमिली मेम्बर्स जो रह गए, उनकी स्टोरीज इसके अंदर दी गई हैं। सो यहाँ पे एक और क्वेश्चन यहाँ पे इन लोगों ने जनरेट करा है कि डिड एनिमल्स सेंस दैट अ सुनामी वाज कमिंग, सम स्टोरीज सजेस्ट दैट दे डिड। तो यहाँ पे इन्होंने क्या एक क्वेश्चन जनरेट करा कि क्या जो एनिमल्स हैं उनके अंदर एक ऐसा सेंस होता है जिससे जो सुनामी है उनको पता लग जाता है कि सुनामी आ रही है, राइट। तो हम इस चैप्टर को, हम इस चीज़ को आगे पढ़ेंगे कि एनिमल्स में वो सेंस होता है या नहीं होता है। लेकिन इसमें ये कहा गया है कि कुछ स्टोरीज ऐसी हैं जो कि ऐसा कहती हैं कि जो एनिमल्स हैं उनके पास एक सिक्स्थ सेंस होता है। ओके, now let's read. Before you read, look at the map of Andaman and Nicobar given islands given here. Okay, so let's see कि कहाँ कहाँ जो आइलैंड्स पे कहाँ कहाँ सुनामी आई थी और कैसे कैसे डिस्ट्रक्शन किस किस जगह पे हुआ था। तो here you can see कि अंडमान और निकोबार आइलैंड किस तरीके से यहाँ पे इन लोगों ने क्लासीफाई करा हुआ है। तो ये जो है, ये वाला जो पार्ट है वो है नॉर्थ अंडमान का, ये मिडिल अंडमान का है। देखो यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को किस तरीके से यहाँ पे सी है पूरे आइलैंड के ऊपर। ये जो है ये बीच में वो आइलैंड है और ये जो ब्लू कलर के अंदर है वो क्या है? सी है। तो किस तरीके से कैसे वो सुनामी आई होगी पूरे आइलैंड को जिसने गर्व कर लिया। ओके, तो हम इसी तरीके से उसको इसी तरीके से देखेंगे क्या 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 किस तरीके से हुआ है। ओके, तो हमने सबसे पहले देखा कि अंडमान आइलैंड्स कौन कौन से थे और फिर हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ और आई थी जो सुनामी आई थी और कि कहाँ कहाँ और आई थी। ओके, तो लेट्स सी हियर इंडियन ओशन, ये इंडियन ओशन है पूरी। ओके, और ये है कार निकोबार आइलैंड्स का मैप है ये। और ये पहले हमने देखा अंडमान आइलैंड्स और हम देख रहे हैं निकोबार आइलैंड्स। ओके, तो यहाँ इन जगहों पर सुनामी ने अटैक करा था। इट इज़ कचौल एंड कार निकोबार एंड तरासा, ग्रेट निकोबार, लिटिल निकोबार, यहाँ पे सब जगह दे रखा है कि कहाँ कहाँ जो सुनामी आई थी उसने हिट करा था, कहाँ कहाँ आई थी। तो लेट्स जस्ट सी व्हाट सुनामी इज़। A tsunami is a very large and powerful wave caused by earthquakes under the sea. So जो मैंने अभी पढ़ाया था वही सब कुछ चीज़ें हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो किस तरीके से सुनामी जो है वो डिस्ट्रक्शन करती है, किस तरीके से पूरा डिस्ट्रॉय कर देती है ह्यूमन लाइफ को। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे कार्स हैं वो सारी किसके अंदर सिंक हुई हुई है, पूरे पानी के अंदर सिंक हुई हुई। ऐसा लग रहा है ना पूरी ओशन है, लेकिन यहाँ पे कहीं यहाँ पे आइलैंड हुआ करता था एक बार लैंड हुआ करता था वाटर की जगह। ओके, तो सुनामी आई तो सुनामी ने क्या करा, पूरे आइलैंड को वाटर से ढक दिया। ओके, सो दीज स्टोरीज आर ऑल फ्रॉम अंडमान एंड निकोबार आर्कीपेलागो। सो आर्कीपेलागो मतलब मैं आपको यहाँ बता देती हूँ कि आर्कीपेलागो मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ मैनी आइलैंड। तो अंडमान और निकोबार, जैसे कि हम लोग को पता है कि अंडमान और निकोबार क्या है, वो दोनों एक आइलैंड्स हैं। तो आर्कीपेलागो उनके सबको मिलाकर कह रहे हैं अ ग्रुप ऑफ मैनी आइलैंड्स एंड द सराउंडिंग सी। ओके, तो अब आगे जब भी ये वर्ड आएगा आर्कीपेलागो तो क्या होगा इसका मतलब अ ग्रुप ऑफ मैनी आइलैंड्स। ओके, सो फर्स्ट स्टोरी यहाँ पे है इग्नेशियस की। इग्नेशियस वाज द मैनेजर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कचौल। ओके, इग्नेशियस एक मैन का यहाँ पे इन लोगों ने नाम दिया है जो कि अंडमान और निकोबार आइलैंड में एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का मैनेजर था। कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है जो कम्युनिटीज़ होती हैं वो जहाँ पे बैठकर बातें करती हैं, तो उसको जो मैनेज करता है उसको मैनेजर कहते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी का। ओके, सो इग्नेशियस जो था वो कचौल में एक मैनेजर था कोऑपरेटिव सोसाइटी का।
his wife woke him up at 6 a.m. because she felt an earthquake. So earthquake जब होता है, earthquake में क्या होता है कि हमें एक ट्रैमर सा फील होता है. एक ट्रैमर का मतलब होता है, यहाँ पे ट्रैमर का मतलब भी दिया हुआ है कि a slight shake earth tremors, the earth शेक्स ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक. तो अर्थक्वेक में क्या होता है, कभी अगर आपने फील किया हो तो अर्थक्वेक में क्या होता है कि हमें ऐसी फीलिंग आती है कि जो हर चीज़ है, जो पूरी अर्थ है, जो हमारा लैंड है, जहाँ भी हम हैं, वो सारी चीज़ें क्या कर रही हैं, शेक कर रही हैं, वो सारी चीज़ें हिल रही हैं. ट्रेमर उसे कहते हैं, शेक करना, अर्थ के शेक को फील करना, उसको क्या कहते हैं, ट्रैमर. तो इग्निशियस की जो वाइफ है उसने क्या करा, 6 बजे, सुबह के 6 बजे उसको उठाया और फिर उसने बोला कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अर्थक्वेक आ रहा है. तो बिकॉज शी फेल्ट एन अर्थक्वेक. Ignatius carefully took his television set off its table and put it down on the ground so that it would not fall and break. तो क्या होता है जब अर्थक्वेक आता है तो हर चीज़ क्या होती है, वो शेक करती है. तो इग्निशियस ने सबसे पहले क्या काम करा कि उसने जब उसका जो टेलीविज़न था उसको टेबल पे से उतार के नीचे रख दिया ताकि उसका जो टेलीविज़न है वो टेबल से गिर ना जाए, क्योंकि जब पूरी अर्थ शेक होगी तो उसकी टेबल भी शेक होगी, राइट. तो जो टेलीविज़न था उसने उसको उतार कर नीचे ग्राउंड पे रख दिया तो ताकि वो गिरे नहीं और ब्रेक ना हो के. देन द फैमिली रश्ड आउट ऑफ द हाउस. तो फिर क्या किया इग्निशियस की फैमिली ने, सब एकदम से भाग के बाहर चले गए, क्योंकि अर्थक्वेक्स में क्या होता है, घर जो होते हैं उनका भी गिरने का डर रहता है, क्योंकि पूरी अर्थ जो हमारा सरफेस है वही शेक कर रहा है. तो हमारी जो घर है, जो ट्रीज़ हैं, हर चीज़ का गिरने का डर रहता है. तो क्या करते हैं अर्थक्वेक के अंदर पूरे एक फील्ड के अंदर चले जाते हैं या फिर ऐसी जगह चले जाते हैं जहाँ पे कोई भी चीज़ ऐसी ना हो जो कि गिर सके, राइट. ऐसी पूरी एक खाली जगह के अंदर चले जाते हैं. तो उसकी इग्निशियस की फैमिली ने क्या करा, वो सब लोग भाग के चले गए, घर से भाग के चले गए बाहर. ओके. व्हेन द ट्रेमर्स स्टॉप्स, ट्रेमर्स मतलब जो अर्थ का शेक करना, जब वो रुके, दे सॉ द सी राइजिंग. तो अब जब अर्थक्वेक बंद हुआ, जब शेक होना अर्थ बंद हुई, तो क्या हुआ, उन्होंने क्या देखा, द सी राइजिंग, दे सॉ द सी राइजिंग. उन्होंने जो नदी थी, जो जहाँ पे वो लोग थे, वहाँ से उन लोगों ने क्या देखा कि जो सी है, जो उनके घर के आगे जो नदी थी, वो जो ओशन थी, वो एकदम से उठने लग गई. राइज मतलब उठना. तो वो एकदम से ऐसे उसके अंदर वेव्स आने लग गई और वो उठने लग गई. ओके. तो इन द chaos and confusion, 2 of his children caught hold of the hands of their mother's father and mother's brother. ओके. सो दो जो क्या थे कि इग्निशियस की जो मदर थी, इग्निशियस की जो वाइफ थी, उसके उन लोगों के साथ कौन कौन था, इग्निशियस की वाइफ के फादर और इग्निशियस की जो वाइफ का ब्रदर. तो मतलब फादर इन लॉ इग्निशियस का और मदर इन लॉ इग्निशियस की उन लोगों के साथ थे. तो इग्निशियस के 5 चिल्ड्रन थे. ओके. सो इन लोगों ने क्या करा कि इसके जो 2 बच्चे थे उन्होंने मदर्स फादर मतलब फादर इन लॉ के हाथ पकड़ लिया और इग्निशियस के ब्रदर इन लॉ का हाथ पकड़ लिया और उन्होंने भागना शुरू कर दिया दूसरे डायरेक्शन में. जहाँ वेव्स थी उन्होंने वहाँ भागना शुरू नहीं करा, उन्होंने अपोजिट डायरेक्शन में भागना शुरू कर दिया. इन द chaos एंड कन्फ्यूजन यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि देखो, जब ऐसी कोई चीज़ हमें दिख रही है एकदम से, इतनी ज़्यादा भयानक और इतनी ज़्यादा फ्राइटनिंग चीज़ हमें दिख रही है, तो हम बिल्कुल ऐसे नहीं हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा टेरिफाइड हो जाएंगे और बिल्कुल केओस में हो जाएंगे, मतलब बिल्कुल कन्फ्यूजन में हो जाएंगे एकदम से, ये हो क्या रहा है. इसलिए यहाँ पे लिखा है इन द केओस एंड कन्फ्यूजन. ओके. तो यहाँ पे इन लोगों ने क्या बताया, ही नेवर सॉ देम अगेन. तो इग्निशियस यहाँ पे क्या बोल रहा है कि उसने जिन 2 बच्चों ने उसके हाथ पकड़ा, उसके फादर इन लॉ का और ब्रदर इन लॉ का हाथ पकड़ा था, उन दोनों बच्चों को वो कभी भी नहीं देख पाया. और उसकी जो वाइफ थी वो भी उस रास्ते में उस सी की वेव के साथ स्वेप्ट अवे हो गई, मतलब वो उसी पानी के साथ साथ चली गई, मतलब वो भी उसकी भी डेथ हो गई. तो
जो कि कौन कौन बचा है इसकी फैमिली में, ओनली द थ्री अदर चिल्ड्रन एंड हु केम विद हिम वर सेव्ड. सो इसके जो 3 बच्चे थे सिर्फ वो बचे और ये बच गया इग्नेशियस. ओके, सो दिस वाज द फर्स्ट स्टोरी. नाउ वी कम टू द सेकंड स्टोरी. फर्स्ट स्टोरी किसकी थी, इग्नेशियस की थी, जो कि कचौल के अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक मैनेजर था. राइट, नाउ वी रीड द स्टोरी ऑफ संजीव हु इज़ अ पुलिसमैन हु इज़ सर्विंग इन कचौल आइलैंड. ओके, तो संजीव क्या है, वो एक पुलिसमैन है जो कि कचौल आइलैंड पे अपनी ड्यूटी निभा रहा है. ओके, जो कि हमने पहला तो किसका पढ़ा, हमने पढ़ा इग्नेशियस का, जो कि कचौल में एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का मैनेजर था. संजीव जो है वो पुलिसमैन है, जो कि कचौल आइलैंड का, जो कि निकोबार आइलैंड्स में है, वहाँ पे पुलिसमैन है. ओके, ही somehow managed to save himself, his wife and his baby daughter from the waves, but then he heard cries for help from the wife of John, the guest house cook. Sanjeev jumped into the water to rescue her, but they were both swept away. So संजीव जो था उसने किसी तरीके से उसकी जो वाइफ थी, उसकी जो बेबी डॉटर थी, उसको तो बचा लिया. और लेकिन क्या हुआ, उसने क्या सुना कि वो एक पुलिसमैन था. राइट, तो उसकी क्या ड्यूटी थी कि वो दूसरों को हेल्प करे. तो उसने क्या देखा कि एक जॉन, यहाँ पे एक बता रहे हैं कि जॉन एक गेस्ट हाउस कुक है जिसकी जो वाइफ थी वो ड्राउन हो रही थी, जो कि बह रही थी किसके साथ, वाटर के साथ. तो संजीव ने क्या करा, संजीव एक पुलिसमैन था. राइट, तो उसको हेल्प करना था, तो वो वहाँ गया उसकी जॉन की वाइफ को बचाने के लिए, जो कि एक गेस्ट हाउस कुक था. यू हैव टू रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स कि जॉन कौन था, ही वॉज अ गेस्ट हाउस कुक. ओके, सो उसने वो जॉन की जो वाइफ थी उसको बचाने के लिए गया, लेकिन संजीव जब वाटर के अंदर उसने जंप करा उसको रेस्क्यू करने के लिए, उसको बचाने के लिए, तो क्या हुआ, दोनों ही, संजीव भी और जो जॉन की वाइफ थी, वो दोनों ही वाटर के साथ साथ बह गए, वो भी ड्राउन हो गए. ओके, 13. अब नाउ यहाँ पे हमने संजीव की स्टोरी पढ़ ली. हमने पहले इग्नेशियस पढ़ी थी, फिर इग्नेशियस की स्टोरी पढ़ी थी. अब हमने पढ़ी संजीव की, जो कि पुलिसमैन है. अब हम पढ़ेंगे एक 13 ईयर ओल्ड मेघना की, जो कि इसकी स्टोरी पढ़ेंगे हम. ओके, सो 13 ईयर ओल्ड मेघना वॉज स्वेप्ट अवे अलॉन्ग विद हर पेरेंट्स एंड 77 अदर पीपल. शी स्पेंट 2 days floating in the sea holding on to a wooden door. 11 times she saw relief helicopters overhead, but they did not see her. She was brought to the shore by a wave and was found walking on the seashore in days. Okay, तो यहाँ पे 13 ईयर ओल्ड एक मेघना है, लड़की है, उसकी स्टोरी सुना रहे हैं कि उसके साथ क्या हुआ. वो अपने पेरेंट्स के साथ और 77 पीपल और थे, जिनके साथ जो वो सी के अंदर चली गई पानी के साथ. ओके, शी वॉज स्वेप्ट अवे. सो यहाँ पे उसको क्या बताया कि उसने 2 दिन एक वुडन डोर के ऊपर सी पे फ्लोट करता हुआ गुजारा. ओके, उसने 11 टाइम्स उसने रिलीफ हेलीकॉप्टर्स को देखा. रिलीफ हेलीकॉप्टर्स क्या होते हैं, जो कि ऐसे टाइम्स पे, फ्लड्स वगैरह के टाइम पे और सुनामी के टाइम्स पे लोगों को बचाने के लिए रिलीफ हेलीकॉप्टर्स होते हैं. क्योंकि अब लैंड तो है नहीं, तो कोई कार्स वगैरह तो जा नहीं सकती, तो ये लोग रिलीफ कैंप्स किसका यूज़ करते हैं, हेलीकॉप्टर्स का यूज़ करते हैं. राइट, तो इसीलिए उसने 11 टाइम्स उसने हेलीकॉप्टर्स को देखा अपने सर के ऊपर. लेकिन क्या हुआ, जो हेलीकॉप्टर्स के अंदर लोग थे, जो रिलीफ हेलीकॉप्टर के अंदर लोग थे, वो मेघना को नहीं देख पाए. ओके, शी वॉज ब्रॉट टू द शोर बाय अ वेव. तो कोई वेव की मदद से वो किनारे पे पहुंची. शोर क्या होता है, किनारा. तो किनारे पे पहुंची वो, एंड वॉज फाउंड ऑन द सी शोर इन अ डेज. तो वो कैसे मिली लोगों को, वो जब शोर के ऊपर आ गई, सी शोर पे वो आ गई किनारे पे, तो वो डेज़ के अंदर उनको मिली. डेज़ मतलब क्या होता है, सडन शॉक. उसको पता ही नहीं था, वो कन्फ्यूजन में थी. डेज़ का मतलब होता है कन्फ्यूजन. सो शी वॉज इन कन्फ्यूजन कि उसके साथ हुआ क्या है. तो वो शोर के ऊपर उन सब लोगों को मिली थी
वॉक करते हुए। सो नाउ हमने मेघना की स्टोरी पढ़ ली। सबसे पहले हमने पढ़ी इग्नेशियस की, देन हमने पढ़ी पुलिसमैन जो कि संजीव था, देन हमने पढ़ी 13 ईयर ओल्ड मेघना की, एंड नाउ वी आर सीइंग द स्टोरी ऑफ अलमाज जावेद हु वॉज 10 years old। ओके, वो भी एक स्टूडेंट थी कैरमल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर में, जिसके जो फादर थे उनका पेट्रोल पंप था, मतलब उसके फादर का पूरा एक पेट्रोल पंप वो उसके फादर ओन करते थे। और उसकी जो मदर थी, हर मदर राहेला's home was in Nancowry Island. The family had gone there to celebrate Christmas. Okay, so पोर्ट ब्लेयर में अलमाज जावेद रहती थी। उनके जो फादर थे वहाँ पे एक पेट्रोल पंप होल्ड करते थे, मतलब ओन करते थे। उनकी जो मदर का जो घर था वो था ननकवरी आइलैंड में, जहाँ पे वो लोग क्रिसमस सेलिब्रेट करने गए थे, राइट। तो व्हेन द ट्रैमर्स केम early in the morning, the family was sleeping. Almaz's father saw the sea water recede. He understood that the water would come rushing back with great force. He woke everyone up and tried to rush them to a safer place. So यहाँ पे मैंने जैसे कि बताया था, ट्रेमर्स का मतलब होता है शेक। अर्थ को एक जब आता है तो एक शेक हमें फील होता है, राइट। तो अर्ली इन द मॉर्निंग मतलब सुबह के अंदर बहुत जल्दी में क्या आया, एक उन लोगों को ट्रेमर महसूस हुआ, राइट। तो फैमिली जो थी उनकी वो दे वर स्लीपिंग। ओके, तो अलमाज के जो फादर थे उन्होंने जो वाटर था कैसे देखा कि रिसीड, इट वाज रिसीडिंग। रिसीड मतलब होता है धीरे धीरे करके पीछे जाना। तो कैसे क्या होता है कि जब वाटर जो होता है जब ऐसे पीछे जाता है तो जब वो फोर्सिबली पीछे जाता है, रिसीड मतलब मूव बैक फ्रॉम वेयर इट वॉज। ओके, तो जब वो वाटर जा तो जो फोर्सिबली पीछे जाता है तो उसका मतलब क्या होता है कि वो एक वेव रेडी कर रहा है, राइट। तो वेव जो होगी, अगर वो ऐसा वाटर जब बहुत ज़्यादा पीछे जाएगा, ऐसे ऐसे करके पीछे जाएगा, राइट, तो क्या होगी, वो एक वेव फॉर्म करेगा जो कि हिट करेगी किसको, सिटी को। ओके, सो उसके जो फादर थे अलमास के, उन्होंने क्या देखा कि जो सी वाटर है वो रिसीड कर रहा है, पीछे जा रहा है। तो ही अंडरस्टूड दैट द वाटर वुड कम रशिंग बैक विद ग्रेट फोर्स। ओके, तो हाँ उनको समझ में आ गया कि जो वाटर है वो बहुत ज़्यादा ग्रेट फोर्स, बहुत ज़्यादा ताकत के साथ वापस आएगा, जिससे क्या होगा, सुनामी कॉज होगी। ही वोक एवरीवन अप एंड ट्राई टू रश देम टू अ सेफर प्लेस। उसके जो फादर थे अलमास के, उन्होंने जल्दी से सबको उठाया और उनको एक बहुत ज़्यादा बिल्कुल सेफ़ प्लेस पे जाकर उनको खड़ा करने की कोशिश करी, जल्दी से जाकर एक सेफ़ प्लेस पे ले जाने की कोशिश करी होगी। ओके, एज दे रेन her grandfather was hit on the head by something and he fell down. So जब वो लोग सब भाग रहे थे तो उसके जो ग्रैंडफादर थे अलमास के, वो उनके किसी चीज़ से सर पर बहुत तेज़ लगी और वो नीचे गिर गए। ओके, her father rushed to help him, then came the first giant wave that swept both of them away. तो अलमास के फादर क्या थे कि वो जल्दी से पीछे भागे उसके ग्रैंडफादर को हेल्प करने के लिए, राइट। तो क्या हुआ, एक बहुत ही उसी टाइम एक बहुत बड़ी जायंट सी वेव आई, लहर आई, बहुत बड़ी सी वेव आई पानी की, और वो उन दोनों को बहाकर ले गई। किसको, अलमास के फादर को, अलमास के ग्रैंडफादर को। ओके, अलमास's mother and aunts stood clinging to the leaves of a coconut tree, calling out to her. A wave uprooted the tree and they too were washed away. ओके, सो यहाँ पे इन लोगों ने क्या बताया कि अलमास की जो मदर थी और जो उसकी आंट थी, मतलब अलमास क्या करने आई हुई थी, क्रिसमस बनाने आई हुई थी, राइट। उसके घर के ऊपर, किसके घर के ऊपर, अलमास की मदर के घर के ऊपर। तो अलमास की जो आंट थी, मतलब उसकी जो मदर की सिस्टर थी, वो और उसकी मदर जो थी वो दोनों कोकोनट ट्री की लीव्स पे ऐसे लटक गए। क्लिंग करना मतलब लटकना। उसकी कोकोनट ट्रीज़ की जो लीव होती हैं बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी होती हैं, राइट। तो उन्होंने क्या करा, वो उसके ऊपर क्लिंग करने लटक गए ताकि वो लोग वॉश अवे नहीं हो, वो स्वेप्ट अवे नहीं हो। ओके, और वो लोग उसको आवाज़ लगा रहे थे, लेकिन फिर से एक वेव आई और उसने पूरा जो ट्री थी उसको अपरूट कर दिया, मतलब उसको रूट से
से ही उखाड़ दिया और वो दोनों भी उस ट्री के साथ साथ स्वेप्ट अवे मतलब वॉश्ड अवे मतलब वो भी उस वेव के साथ साथ बह गए उस पानी के अंदर. अल्मास सॉ अ लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग. शी क्लाइम्ड ऑन टू इट. देन शी फेंटेड व्हेन शी वोक अप. शी वॉज इन अ हॉस्पिटल in Kamorta. From there she was brought to Port Blair. The little girl does not want to talk about the incident with anyone. She is still traumatized. So यहाँ पे हमें कितनी ज़्यादा बड़ी बात पता लग रही है कि अल्मास ने क्या करा खुद को सर्वाइव करने के लिए. हमने जैसे कि पढ़ा था बिफोर यू रीड में कि हम इसमें यहाँ पे करेजियस और सर्वाइवल की यहाँ पे हम लोग स्टोरीज़ पढ़ेंगे. तो अल्मास ने क्या करा, उसको एक वुडन ऑब्जेक्ट मिला जो कि पानी पे फ्लोट कर रहा था. एक तो कोई हैवी ऑब्जेक्ट होता है वो क्या करता है, पानी जो कि हल्का ऑब्जेक्ट होता है वो पानी पे फ्लोट करता है, राइट. तो उसने क्या करा, अल्मास ने वो उसके ऊपर चढ़ गई, उस वुड के लॉग ऑफ वुड पे चढ़ गई और फिर वो वहाँ पे उस पे जाकर फेंट हो गई. फेंट मतलब वो बेहोश हो गई, अनकॉन्शियस हो गई. उसको कुछ नहीं पता था कि उसके बाद क्या हुआ. और जब वो उठी तो वो हॉस्पिटल में थी कमोरता के. ओके, कमोरता इज़ अ सिटी in that region as well, in the island region as well. okay, so वहाँ से उस कमोरता हॉस्पिटल थे उसको पोर्ट ब्लेयर लेके आया गया. ओके, सो ये जो लिटिल गर्ल है, ये जो छोटी बच्ची है, वो इस इंसिडेंट के बारे में किसी से भी अभी भी बात नहीं करती और वो अभी भी ट्रॉमेटाइज है. मतलब वो बहुत ज़्यादा एक ग्रेट शॉक के अंदर है और बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस्ड है. ओके, सो हमने यहाँ तक क्या पढ़ा है, हमने यहाँ तक पढ़ा है 4-5 हमने यहाँ स्टोरीज़ पढ़ी हैं. लेट्स रिवाइज रियल क्विक दैट व्हाट वी हैव लर्न. हमने पढ़ा कि सुनामी क्या होती है. देन हमने पढ़ा कि इग्नेशियस जो था, मैनेजर था, उसकी किस तरीके से उसकी फैमिली इस रीजन में बह गई. ओके, देन वी रेड अबाउट संजीव जो कि पुलिसमैन था. उसकी वो कैसे एक इंसान को बचाते हुए पानी के साथ चला गया. फिर हमने पढ़ा 13 ईयर ओल्ड मेघना के बारे में जो कि 77 पीपल के साथ वो बह गई थी पानी के अंदर, लेकिन तब भी उसने करेज दिखाकर वो 2 दिन तक उस सी में फ्लोट कर रही थी कि सिर्फ और सिर्फ किसके सहारे, एक वुडन डोर के सहारे. ओके, so she did not give up here. okay, so she did not give up and she was floating for 2 days straight. okay, so उसने क्या देखा कि 11 टाइम्स उसने हेलीकॉप्टर्स देखा लेकिन उन्होंने उसको नहीं देखा और वो किनारे पे कैसे आई, वेव्स आई. ओके, फिर हमने पढ़ा अल्मास जावेद कौन थी, एक 10 ईयर ओल्ड की बच्ची थी. एक 10 ईयर ओल्ड की 10 साल की एक बच्ची थी जिसके साथ ये सब कुछ हुआ कि उसकी जो मदर और उसकी पूरी फैमिली किस तरीके से इस सुनामी में डिस्ट्रॉय हो गई. सब लोग मर गए लेकिन वो बच गई, उसने सर्वाइव कर लिया सिर्फ और सिर्फ एक वुडन लॉक के साथ. ओके, और वो कहाँ उठी, कमोरता में उठी वो, और जहाँ से वो पोर्ट ब्लेयर में उसको लेके जाया गया. ओके, सो टिल हियर वी आर डूइंग इट एंड नाउ इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल रीड द सेकंड पार्ट ऑफ द स्टोरी वेयर वी विल रीड अबाउट टिली स्मिथ जिसने बहुत सारे लोगों की जान बचाई. ओके, सो गुड बाय.